मुसलसल थकन, चक्कर आना या सांस फूलना, कम तवानाई, जर्द चेहरा, बार बार सरदर्द, ये आयरन की कमी की खामोश अलामात हो सकती हैं। आज हम 10 ताकतवर ग़िज़ाओं को दरियाफ्त करेंगे जो आपकी तवानाई को बहाल करती हैं और खून की कमी से कुदरती तौर पर लड़ती हैं। तो आइए फ़ौरन शुरू करते हैं और इन 10 बेहतरीन ग़िज़ाओं को दरियाफ्त करते हैं जो कुदरती तौर पर आयरन की कमी से होने वाली खून की कमी को रिवर्स करने में मदद करती हैं। आयरन की कमी से होने वाली खून की कमी का इलाज आम तौर पर खुराक के ज़रिए किया जाता है। सिर्फ खुराक हल्के केसेस में काफ़ी हो सकती है या सप्लीमेंट के साथ मुआवन इलाज के तौर पर। कलीद ये है कि आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ मुसलसल खाई जाएं और जज़्ब को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। नंबर 1, कलेजी और सुर्ख गोश्त खून की कमी को दुरुस्त करने के लिए सबसे मौसर ग़िज़ाओं में शामिल हैं क्योंकि ये हेम आयरन से भरपूर होते हैं। ये वो किस्म का आयरन है जो जिस्म सबसे बेहतर जज्ब करता है। इसे जज्ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होती और ये कैल्शियम या चाय जैसे रोकने वाले अज्जा से कम मुतासिर होता है। आयरन खून के सुर्ख खुलियात में मौजूद हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। कलेजी और सुर्ख गोश्त दीगर खून बनाने वाले ग़िज़ाई अज्जा से भी भरपूर होते हैं जैसे विटामिन B12 जो सुर्ख खून के खुलियात की तश्कील के लिए ज़रूरी है। फुलेट सेहतमंद सुर्ख खुलियात की तैयारी में मदद देता है। कलेजी और गोश्त में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन की तैयारी को सपोर्ट करता है। नंबर 2, खजूर कुदरती आयरन का ज़रिया है और दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करती है जो सुर्ख खून के खुलियात की तैयारी में मदद करते हैं। खजूर में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन बनाता है। खजूर में फुलेट और विटामिन B12 भी होते हैं जो सुर्ख खून के खुलियात की तैयारी और सेहत को सपोर्ट करते हैं। खजूर में कुदरती मिठास भी होती है जो थकन में मदद देती है। नंबर 3, हरी पत्तों वाली सब्जियां खून की कमी में मदद करती हैं क्योंकि ये जिस्म को आयरन की अच्छी मिकदार फराहम करती हैं जो हीमोग्लोबिन की तैयारी में मदद देता है। हरी पत्तों वाली सब्जियां फोलेट फराहम करती हैं जो सुर्ख खून के खुलियात की सेहत में मदद देता है। नंबर 4, चकंदर। चकंदर आयरन की कमी से खून की कमी के शिकार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो कि ये 3 अहम ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। नंबर 1, आयरन। ये वो बुनियादी मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है जो खून के सुर्ख खुलियात RBCs का वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन ले जाता है। कम आयरन का मतलब कम सुर्ख खून के खुलियात जो जिस्म में थकन और कमज़ोरी पैदा करते हैं। नंबर 2, चकंदर में फोलेट विटामिन B9 होता है। फोलेट सुर्ख खून के खुलियात की तैयारी और बलोगत में मदद देता है। अगर आपके जिस्म में काफ़ी फोलेट ना हो तो सेहतमंद RBCs बनना मुमकिन नहीं, चाहे आपके पास काफ़ी आयरन हो। नंबर 3, अंसर। चकंदर नाइट्रेट्स फराहम करता है। ये कुदरती तौर पर मौजूद मुरक्कबात खून की नालियों को खोलने और खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बेहतर दौरान खून ऑक्सीजन को आपके जिस्म के तमाम हिस्सों तक मौसर तरीके से पहुंचाने में मदद देता है और सर्द हाथों, दिमागी धुंध और थकन जैसे अलामात को कम करता है। क्या आपने कभी चकंदर को तवानाई या खून की कमी के लिए आजमाया है? आपका तजुर्बा क्या रहा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 5, फलियां। आपके जिस्म को सेहतमंद सुर्ख खून के खुलियात बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। फलियां आपके जिस्म को आयरन की अच्छी मिकदार देती हैं ताकि सुर्ख खून के खुलियात बन सकें। फलियों में फोलेट होता है, एक विटामिन जो जिस्म को सुर्ख खून के खुलियात बनाने में मदद देता है। नंबर 6, मछली जैसे सार्डन, टोना, सालमन। ये मछलियाँ आयरन फराहम करती हैं जो जिस्म के लिए आसानी से जज्ब होता है। मछली आपको विटामिन B12 भी फराहम करती है जो सुर्ख खून के खुलियात की तश्कील में मदद देता है। नंबर 7, सेब। अगर के सेब में गोश्त या हरी सब्जियों जितना आयरन नहीं होता, ये फिर भी थोड़ी मगर मुसलसल मिकदार में आयरन फराहम करता है। ये आयरन हीमोग्लोबिन की तैयारी में मदद देता है जो सुर्ख खून के खुलियात में वो प्रोटीन है जो आपके जिस्म में ऑक्सीजन ले जाता है।
ज़्यादा हीमोग्लोबिन का मतलब है बेहतर ऑक्सीजन बहाव। सेब विटामिन सी और कुदरती तेज़ाब से भरपूर होते हैं जो आपके जिस्म को आयरन मुअस्सर तरीके से जज़ब करने में मदद देते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप इन्हें दूसरी आयरन से भरपूर ग़िज़ा के साथ खाएं। सेब में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे क्वरसेटिन और पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं। ये आपके खून के खुलियात को नुकसान से बचाते हैं और मजमूई खून की सेहत और दौरान खून को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा बाकायदगी से सेब खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, आयरन जज़ब बेहतर हो सकता है और आपके खून के खुलियात सेहतमंद और मुतहर्रिक रहते हैं। नंबर 8, आयरन की कमी में डार्क चॉकलेट का किरदार। डार्क चॉकलेट हैरत अंगेज़ तौर पर आयरन से भरपूर होती है, ख़ास तौर पर वो आला मयार की डार्क चॉकलेट जिसमें 70% या इससे ज़्यादा कोको हो। सिर्फ 100 ग्राम डार्क चॉकलेट तकरीबन 11-12 मिलीग्राम आयरन फराहम कर सकती है, जो बालग मर्दों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात का 50% से ज़्यादा है। डार्क चॉकलेट में मौजूद आयरन नॉन हीम आयरन होता है, जिसका मतलब है कि ये पौधों पर मबनी ज़राए से आता है। नॉन हीम आयरन जिस्म के लिए हीम आयरन जो गोश्त से आता है की निस्बत जज़ब करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसे विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं के साथ खाने से इसका जज़ब बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर डार्क चॉकलेट को मॉर्टे या स्ट्रॉबेरी जैसे फल के साथ खाने से आयरन का जज़ब बेहतर हो सकता है। नंबर 9, तर्श फल। इनमें आयरन बहुत कम होता है, लेकिन ये आयरन के जज़ब में अहम किरदार अदा करते हैं। तर्श फल जैसे लीमो, मॉर्टे, स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तर्श फलों में मौजूद विटामिन सी आयरन के छोटी आंत में जज़ब को बढ़ाता है। नंबर 10, आयरन की कमी में गिरीदार मेवे और बीजों का किरदार। गिरीदार मेवे और बीज नॉन हैम आयरन के बेहतरीन पौधों पर मबनी ज़राए हैं जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देते हैं। वो प्रोटीन जो खून के सुर्ख खुलियात में ऑक्सीजन ले जाता है। सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में शामिल हैं किदू के बीज बहुत ज़्यादा आयरन वाले, सूरजमुखी के बीज, बादाम और अखरोट। सिर्फ एक मुट्ठी भर किदू के बीज आपकी रोज़ाना की आयरन की ज़रूरियत का तकरीबन 15-20 फराहम कर सकते हैं। अखरोट और बादाम मैग्नीशियम, कॉपर और सेहतमंद चिकनाई भी फराहम करते हैं, जो सुर्ख खून के खुलियात की तैयारी और दौरान खून को बेहतर बनाते हैं। गिरीदार मेवे में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स खून के सुर्ख खुलियात को नुकसान से बचाने और सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं, अपने खून को ताकत देने के लिए खाएं, तवानाई बढ़ाने के लिए खाएं और ख़ुद को फिर से ज़िंदा महसूस करने के लिए खाएं। जब आपकी ग़िज़ा आयरन से भरपूर होती है तो जिस्म ताकत, ज़हानत और मजबूती के साथ जवाब देता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आप सबसे ज़्यादा कौन सी आयरन वाली ग़िज़ा खाते हैं।